गुड इवनिंग, मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है, तो आज उसी फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लेवल 3 की एरर्स। ठीक है, लेवल 3 की एरर्स डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ 11 एरर है, थोड़ी सी अच्छी एरर है। हो सकता है कि किसी को आपको आंसर भी पता हो जो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखना, इनके पीछे के लॉजिक समझना क्या लॉजिक्स है। और मैंने ये ली क्यों है, क्योंकि यहाँ जनरली बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। जो गलतियाँ करते हैं वो चीज़ें मैं यहीं बता दूंगा, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर कोई पहली बार मेरी इस वीडियो पे आया है या फिर पहली बार मेरे चैनल पे आया तो भाई आप फ्री प्रैक्टिस बैच देख सकते हो। इधर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फ्री प्रैक्टिस बैच का, तो वहाँ जाके आप फ्री प्रैक्टिस बैच देखो और अपने दोस्तों के साथ या फिर जो पढ़ने वाले हैं, आपके भाई बहन जो भी है तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए इस प्रैक्टिस बैच की प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। क्योंकि देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के आप क्लियर नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस कई बार आपके पास सोर्स होता भी है, नहीं भी होता, या फिर ख़त्म हो जाता है। तो आप देखो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास सोर्स नहीं है, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, थोड़ा लॉजिकली एरर्स को समझना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये प्रीवियस की एरर है एक चीज़, ये कोई मैंने अपने घर से नहीं बनाई। ठीक है, ये प्रीवियस की एरर है जो भी है सारी की सारी, कोई एसएससी की है, कोई एनडीए की है, कोई सीडीएस की है और कोई बैंक की है, लेकिन है अपने एसएससी के एग्जाम ओरिएंटेड एरर्स ही। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एरर उठा ली मैंने लेवल 3 के नाम पे और कुछ भी एरर ऐसी वैसी करवा दी। जो एसएससी के एग्जाम ओरिएंटेड एरर्स है वो मैंने लिए। तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं साइड होता हूँ और फिर आप खुद से करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, फिर आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की। तो चलो आप डिस्कस करते हैं एरर्स। थोड़ा सा समझना, वीडियो पूरी देखना, आधी देख के मत भागना। ठीक है, आधी छोड़ के भाग जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स, तो भाई आधी छोड़ के मत जाना, लॉजिकली समझना। ठीक है, आओ देखो पहले सेंटेंस पे आओ। ईटिंग ए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड टू चिल्ड्रन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। इसमें क्या गलती है भाई? इसमें गलती है ये लीड की जगह आएगा लीड्स, क्योंकि लीड लगी हुई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल वर्ब, और हमें लगानी है सिंगुलर वर्ब। क्यों, समझना एक बार। वर्ब एरी, इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है? ईटिंग, इसका सब्जेक्ट बन रहा है ईटिंग। और जेरंड, यह है जेरंड। ठीक है, यह है ईटिंग है, ये जेरंड। और जेरंड का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। ठीक है, कि प्लूरल हो जाएगा या काउंटेबल प्लूरल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके साथ लगती है सिर्फ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसके साथ लगती है सिंगुलर वर्ब। ये क्या है? अब कईयों के मन में ये आ रहा होगा सवाल कि ये क्या है, तो भाई ये है इसका ऑब्जेक्ट, यह है इसका ऑब्जेक्ट। यह है सेमी वर्ब, और सेमी वर्ब अपने ऑब्जेक्ट रख सकती है। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसका ऑब्जेक्ट है सेमी वर्ब है, तो टेंशन मत लेना, बस अभी इतना समझो कि इसका सब्जेक्ट है ईटिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी जेरंड आए और जेरंड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, जैसे ये प्रोटीन रिच आ रहा है, अब मान लो इसकी जगह आ जाता और कुछ प्लूरल आ जाता, ठीक है, प्लूरल आता, तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगती, क्योंकि सब्जेक्ट यही बनता है, वो नहीं बनते। ठीक है, सब्जेक्ट यही बनता है, सब्जेक्ट ये नहीं बनते इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लगती है सिंगुलर वर्ब। अब देखो, ये चीज़ें क्या है कि मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ डिटेल में अच्छे से, तो ये चीज़ें अपन कोर्स में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी आपके अच्छे समझ आएगी। अगर मैं मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर अभी आपको यहाँ बताने लगा तो आप अभी यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अभी बस इतना ही समझो कि इसका सब्जेक्ट यही बनते हैं। आओ अगले सेंटेंस पे। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डेस्ट्रॉयड इन फायर। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये वर्ब की जगह आएगा वॉज, वर्ब की जगह आएगा वॉज। क्यों, समझना एक बार। देखो, इसका सब्जेक्ट है ये होल ब्लॉक ऑफ, ठीक है, इसका सब्जेक्ट है ये। अब देखो, एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि फ्लैट्स भी जला दिए गए, 2 दुकानें भी जला दी गई, तो फिर क्यों सिंगुलर लगा रहे हो? समझना, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट नॉट ओनली, सॉरी, एंड नॉट,
टुगेदर विद ये सब होते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। और प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इसके ऑब्जेक्ट, और इनके ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है, वर्ब लगती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर देखो ये फ्लैट्स का क्या करेंगे, फ्लैट्स भी है तो इसके अकॉर्डिंग फिर प्लूरल क्यों नहीं लग रही। एक बात समझना, ये क्या कह रहा है, पूरा ब्लॉक जला दिया गया फ्लैट्स का जो था, फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक और दुकानें ये जला दी गई, पूरा ब्लॉक जला दिया गया जिसमें जो भी है फ्लैट्स और दुकानें ये जला दी गई, पूरा ब्लॉक जलाया गया है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक पेन का डिब्बा है, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि ये पूरा पेन का डिब्बा ख़राब है, उसमें 20 पेन है तो भी वो पूरा डिब्बा, मैं यही बोलूँगा पूरा डिब्बा ख़राब है। 5 पेन है तो भी मैं ये बोलूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल बनाने से कि वो डिब्बे हो जाएगा, ठीक है, वो डिब्बा ही रहेगा सिंगुलर, वो तो ये सिंगुलर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आई समझ में। आओ अगले सेंटेंस पे। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है भाई ये यहाँ आर्टिकल आएगा ए, समझना एक बार क्यों, यहाँ आर्टिकल आएगा ए, समझने की कोशिश करना। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, शायद लेवल 2 में कोई से पढ़ाया था, सेम यही सेंटेंस था, बस नाम चेंज था और आर्टिकल यहाँ और यहाँ लगे हुए थे 2 जगह, यहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से हटाया था। लेकिन देखो एरर को अब कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, एरर को इस तरीके से भी दे सकता है कि आर्टिकल हटा दे और आर्टिकल आपसे लगवाए। क्यों, देखो एक बार समझना, यहाँ किस दोस्त की बात हो रही है, उस दोस्त की, जतिन ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया उस फ्रेंड से जो सिंगर है और साइंटिस्ट है। जब एक ही पर्सन की बात हो रही है, जब एक ही पर्सन की बात हो रही हो और वो उसके 2 पद हो, उसके 2 पद हो, जैसे यहाँ सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, ठीक है, सिंगर भी और साइंटिस्ट भी है, एक ही पर्सन। जब एक ही पर्सन सिंगर और साइंटिस्ट है तो क्या दोनों आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा। और आर्टिकल कहाँ लगेगा, आर्टिकल लगेगा पहले वाले के साथ में, दोनों के साथ में नहीं लगेगा, अकेले सिर्फ आगे वाले के साथ ही लगेगा, ठीक है। उससे दोनों पोस्ट भी उसकी उसमें आ जाती है और अकेले पर्सन की बात हो जाती है, ठीक है। आया समझ, अगर नहीं समझ आया तो भाई रिपीट करके देख लेना, ठीक है। चलो आओ अगले सेंटेंस पे आओ। ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जूज एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन देम। इसमें क्या गलती है, इसमें देखना, इसमें गलती है भाई ये मैक्स की जगह आएगा मैक, मैक्स की जगह आएगा मैक, सिंगुलर वर्ब की जगह आएगी प्लूरल वर्ब। क्यों, समझने की कोशिश करना एक बार। इसका सब्जेक्ट क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। जब ए लार्ज नंबर ऑफ किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बने तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है प्लूरल, ठीक है, और उसके बाद आता है नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल आ रहा है। और अब देखो एक बार इसको समझने की कोशिश करना, ह्यूमन बींग्स काफ़ी संख्या में विजिट करते हैं जूज को, यानी कि जो चिड़ियाघर होते हैं उनको, ठीक है, और इसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं उनको मेंटेन करना, उनको मेंटेन करने को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। अभी डिफ़िकल्ट कौन बनाते हैं, उनको मेंटेन करना, वही ह्यूमन बींग्स। कौन डिफ़िकल्ट बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स से डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो इसका भी सब्जेक्ट यही बनेगा, ठीक है। इसमें 2 वर्ब है और दोनों वर्ब का सब्जेक्ट यही बन रहा है, एक, जब दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही बन रहा है, ठीक है, और वह भी प्लूरल, तो फिर इसको सिंगुलर में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। तो यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब, यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब, इसके साथ एस या ईएस नहीं आएगा। आया समझ में। आओ देखो अगले सेंटेंस पे आओ। आई एम थोरोली कन्विंस्ड दैट द बैडनेस एंड वल्गैरिटी ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग कॉजेज। इसमें क्या गलती है, एक बार समझने की कोशिश करना, यह नो एरर, यह नो एरर, समझने की कोशिश करना। क्यों, आई एम थोरोली कन्विंस्ड, देखो इसका, इस वर्ब का सब्जेक्ट आ गया ये, ठीक है, दैट कंजंक्शन, इसके बाद अगला क्लोज स्टार्ट हो गया। अगले क्लोज में द बैडनेस एंड वल्गैरिटी, ठीक है, द बैडनेस एंड वल्गैरिटी, विच वन, इसकी मॉडर्न पॉपुलर आर्ट की, मॉडर्न पॉपुलर आर्ट की जो बैडनेस और वल्गैरिटी है, ठीक है, एक ही चीज़ की बैडनेस और वल्गैरिटी की बात हो रही है तो एक के साथ ही तो आगे वाले के साथ आर्टिकल लगेगा, ठीक है, आगे वाले के साथ आर्टिकल लगेगा, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये काम करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह,
ये काम करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही बन रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही बन रहा है कि मॉडर्न पॉपुलर आर्ट की जो बैडनेस और वल्गैरिटी है वो रिजल्ट है काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉजेज़ की, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट बन रहा है बैडनेस एंड वल्गैरिटी, और आर्टिकल लगा हुआ पहले के साथ, ठीक है, एक के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आई भाई बात समझ में, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो भाई वीडियो रिपीट कर लिया करो। आओ अगले सेंटेंस पे। इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है भाई ये वुमन की जगह आएगा वुमेन। देखो ए एन लगा हुआ है, ये है सिंगुलर, और इसको बनाना पड़ेगा प्लूरल, इसको बनाना पड़ेगा प्लूरल। क्यों, समझना, एक बार समझने की कोशिश करना। ये प्रीवियस की एरर है। क्या कह रहा है, इंडिया में वर्किंग वुमन को एक ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ जीनी पड़ती है, ठीक है, ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ जीनी पड़ती है। अब देखो यहाँ किसी के मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि देखो इसको सिंगुलर भी तो कर सकते थे, इसको सिंगुलर भी तो कर सकते थे, क्योंकि यहाँ सिंगुलर थी वुमन, तो इसको सिंगुलर भी कर सकते थे। वैसे देखो ये प्रीवियस की एरर है, तो देखो स्लेस ऐसे आए थे कुछ, इसमें एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, कुछ ऐसे स्लेस आए थे। तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ लीड को लीड्स करोगे ना, देख लीड को लीड्स करोगे तो फिर आपको यहाँ भी चेंज करना होगा। दे की जगह करना पड़ेगा शीज, दे आर की जगह करना पड़ेगा सीज, और इधर आगे हैव की जगह करना पड़ेगा हैज। तो इसलिए इसको लीड को लीड्स नहीं करेंगे, इसको वुमन ही रहने देंगे। देखो ये यहाँ तो दिक्कत नहीं करेगा, आपको एरर में आया तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी इम्प्रूवमेंट में दे दिया तो आपके गलती होने के चांसेस बनते हैं। आप ये कर सकते हो, जैसे ऑप्शन दे दिए वुमन लीड्स, दूसरा ऑप्शन दे दिए वुमेन लीड प्लूरल बना के, तो आपके गलती होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वही करेंगे, वुमन लीड्स कर देंगे, वो आगे इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं लगा पाते दिमाग, ये प्रॉब्लम मेरे पास आती है, स्टूडेंट्स लेके आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं इम्प्रूवमेंट में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आगे ध्यान रखना, ऐसी कभी एरर आए तो वुमन लीड्स मत करना, वुमन लीड करना, ठीक है। प्लूरल ही बनाना पड़ेगा इसका, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। आओ अगले सेंटेंस पे। देयर हैज़ बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन द लास्ट मंथ, ठीक है। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये हैज़ की जगह आएगा हैव, हैज़ की जगह आएगा भाई हैव, हैज़ की जगह आएगा हैव। क्यों, समझना, जब भी देयर आए, जब भी देयर आए और उसके बाद कोई और नाउन या प्रोनाउन आए या लिंकिंग वर्ब, ठीक है, और ये आए कोई सब्जेक्ट, जैसे ये आ रहा नाउन प्रोनाउन, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। ये प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ आएगी प्लूरल, वर्ब अगर प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी आएगी प्लूरल। अब देखो एक टर्म यहाँ मैंने बोली है लिंकिंग वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब आपको नहीं पता तो छोटा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। देखो जो बी की फॉर्म होती है ना वो होती है लिंकिंग वर्ब। अब देखो ये है बी की फॉर्म लगी हुई है, तो ये यहाँ हो गई लिंकिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट ये बनते हैं, यहाँ सब्जेक्ट बनते हैं ये। देखो अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो भी टेंशन मत लेना, आपको मैं डिटेल में कोर्स में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, जब भी यहाँ देयर के बाद में लिंकिंग वर्ब आए, जैसे हैव बीन आ गया या फिर इज एम आर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग लगती है सिंगुलर वर्ब, इसके अकॉर्डिंग लगती है सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगनी होती है। तो यहाँ लगा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट, असल में सब्जेक्ट ये होता है, वास्तव में सब्जेक्ट ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। यस प्लूरल तो ये भी प्लूरल, आया समझ में, ठीक है। आओ देखो अगले सेंटेंस पे आओ। न्यूट्रोक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये डैमेज इट। देखो समझना है एक बार, न्यूट्रोक्सिन अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे और डैमेज करता है इसको। अटैक भी कौन कर रहा है, न्यूट्रोक्सिन, और डैमेज भी कौन कर रहा है, न्यूट्रोक्सिन। तो सब्जेक्ट क्या बना इसका, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में। आओ अगले सेंटेंस पे।
टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। इसमें क्या गलती है, इसमें वही गलती, आर की जगह आएगा इज, आर की जगह आएगा इज। क्यों, समझने की कोशिश करना एक बार। वही मैंने बताया था, जब भी जिरंड आए तो जिरंड के अकॉर्डिंग, जब जिरंड सब्जेक्ट बने तो जब जिरंड सब्जेक्ट बने तो उसके अकॉर्डिंग लगती है सिंगुलर वर्ब, उसके अकॉर्डिंग लगती है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ लगाओ सिंगुलर वर्ब। आया समझ। आओ अगले सेंटेंस पे, देयर वर एन एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बेंगलो। इसमें क्या गलती है, इसमें फिर वही गलती, वर की जगह आएगा वॉज, वर की जगह आएगा वॉज। क्यों, समझना एक बार। मैंने बताया था देयर जब भी आए और यहाँ लिंकिंग वर्ब आए, लिंकिंग वर्ब यानी कि बी की फॉर्म या फिर, ठीक है, बी की फॉर्म आए तो इसके अकॉर्डिंग लगती है वर्ब। ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ ये बन रहा, ना कि ये देयर, देयर नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा और लगा कि एरर एग्जाम ओरिएंटेड थी, थोड़ी सी अच्छी एरर भी थी जहाँ आपकी गलतियाँ होती है, तो देखिए आपने कहाँ गलतियाँ करते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी फ़ायदा ले सके, प्रैक्टिस कर सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।